आप सभी भाई बहनों को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल की खास मुहिम आप सभी भाई बहनों के लिए परिणाम के रूप में परिणित होना, ये एक आदत सी बन चुकी है। क्योंकि जो हमारा प्रयत्न होता है वो आप सभी लोगों के समस्याओं के निराकरण के लिए होता है। छात्र हित के लिए उठने वाला प्रथम कदम सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पूरी मजबूती के साथ आप सभी लोगों के सम्मुख उस परिणाम को देने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ता। यदि आप सभी लोग टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी भर्ती परीक्षा का आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त करके अपनी सफलता को आप सुनिश्चित बना सकते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और आप सभी लोगों को बताते हैं। उसके पहले यदि आप लोग टीजीटी, पीजीटी 2016-2021 के अभ्यर्थी हैं और हमारी याचिका से जुड़ करके याची लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करके हमारी याचिका से आप जुड़ सकते हैं। 69,000 प्राइमरी रिक्रूटमेंट, प्राइमरी शिक्षक भर्ती में 142 विद्यार्थियों को याची लाभ दिलाने के बाद उत्साह से हमारी टीम लबरेज आगे हाई कोर्ट में आप सभी लोगों के लिए केस की पैरवी करने में जुटी हुई है। मजबूत पैरवी आप सभी लोगों के भविष्य को संवार सकती है। तो देर किस बात की, अगर जुड़ना है तो तत्काल जुड़ जाइए। याद रखिए 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको पूरी डिटेल दी जा सकती है। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। सर्वप्रथम आप सभी लोगों से हमको बात करनी है यूपी ट्रिपल एससी के विषय में। देखिए यूपी ट्रिपल एससी की सटीक रिपोर्टिंग आप सभी लोगों के लिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने किया है। क्यों? क्योंकि विद्यार्थियों के लिए ये एक अबूझ पहेली सी बन चुकी थी कि पीईटी का रिजल्ट कब तक आएगा। मैंने आपसे कहा था कि पीईटी का रिजल्ट आप सभी लोगों को 20 तारीख के अंदर देखने के लिए मिलेगा और वही हुआ। 15 तारीख के बाद कल की डेट में आपका परिणाम घोषित किया जा सकता है। ठीक है, आज आपने समाचार पत्रों में भी ये चीज़ें देख ली। तो जो हमारी रिपोर्टिंग होती है वो रिपोर्टिंग डायरेक्ट अधिकारियों से बात करने के बाद होती है और वहाँ पे जो तैयारियाँ चल रही होती हैं उनको आंखों देखा हाल आप लोगों को बताया जाता है कि क्या तैयारियाँ चल रही हैं, शासन की स्ट्रेटजी क्या है, आयोग की स्ट्रेटजी क्या है, कितने दिनों में परिणाम आ सकता है, कितने दिनों में जो है परीक्षा की घोषणा हो सकती है। सारी चीज़ें जो है वो बाकायदा देखने के बाद, समझने के बाद, बातचीत करने के बाद ही आप लोगों को बताया जाता है। उसी तरीके से आप लोगों को वीडियो री एग्ज़ाम के लिए, चूँकि ये परीक्षा आपकी फरवरी में होने वाली थी, चूँकि फरवरी में अब आपका आ गया क्या, बोर्ड परीक्षा, इसकी वजह से फरवरी के बाद आप लोगों को ये वीडियो री एग्ज़ाम का रीशेड्यूल देखने के लिए मिलेगा जिसका जिक्र आज आपको समाचार पत्रों में भी देखने के लिए मिला है। तो हमारे द्वारा किया गया प्रयत्न का परिणाम आप सभी लोगों को अवश्य ही देखने के लिए प्राप्त होता है। तो देर किस बात की, फटाफट सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ यूपी ट्रिपल एससी के तमाम विद्यार्थी जो तैयारी करते हैं, क्योंकि सबसे सटीक और सही सूचना आप सभी लोगों को यूपी ट्रिपल एससी की यहीं पे प्राप्त होगी, अन्यथा अन्य किसी चैनल पे नहीं। ठीक है ना। बहुत सारे विद्यार्थियों ने हमको अपनी कंप्लेन भेजी, शिकायतें भेजी कि सर यूपी ट्रिपल एससी के लिए भी थोड़ा सा प्रयास आप करें। मैंने वही चीज़ें की हैं और उसका सुखद परिणाम आप सभी लोगों के सम्मुख है। पीईटी का परिणाम आने के बाद वीडियो का आपको री एग्ज़ाम देखने के लिए मिलेगा, साथ ही साथ वीडियो की नई वैकेंसी भी देखने के लिए मिलेगी और वहीं उन्हीं सारी चीज़ों पर इस समय यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कार्य भी कर रहा है। कल की डेट में आप सभी लोगों को पीईटी का परिणाम देखने के लिए मिल सकता है। साथ ही साथ वीडियो के री एग्ज़ाम की जो अनाउंसमेंट है वो बहुत जल्दी ही कंप्लीट की जा सकती है। तो विद्यार्थी अपनी तैयारियों में लग जाएं और तैयारी के लिए बेहतरीन विकल्प मार्केट में उपलब्ध गाइडें नहीं है, बल्कि एक्सपर्ट के माध्यम से तैयार किए गए नोट्स आप सभी लोगों को सफलता दिला सकते हैं।
विद्यार्थी मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ते हैं, लेकिन उनको एक्यूरेट पता नहीं होता है कि हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ठीक है ना। वो 17-17, 18-18 घंटे किताबें लेकर के झुके रहते हैं, लेकिन इसमें आपको सफलता प्राप्त होना संभव नहीं हो पाता है। फिर आप फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हो कि हमने इतना पढ़ा, इतनी मेहनत की, फिर भी हमको सफलता नहीं मिली। लेकिन आपने पढ़ा तो, मेहनत तो की, लेकिन आपने वो चीज़ें नहीं पढ़ी जो आपको वास्तविकता में पढ़नी चाहिए, जहाँ से आपके क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। ठीक है ना। जिस तरीके से लेखपाल भर्ती परीक्षा में आपने देखा होगा कि ग्राम्य विकास आदि के जो जितने भी क्वेश्चन आदि थे, उसमें बहुत सारे नामी गिरामी संस्थाओं ने कोचिंग आदि पढ़ाई, लेकिन सबके रिजल्ट शून्य बटा सन्नाटा ही रहे, है ना। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि विद्यार्थियों को क्या मिले कि वो रिलैक्स होकर के पढ़ाई कर सकें और उसके बाद एग्ज़ाम में भी वही चीज़ें उनको देखने के लिए मिले। इसके लिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने प्रयास किया और लेखपाल की भर्ती परीक्षा में हम काफ़ी हद तक सफल रहे। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग यूपी SSC की अगर तैयारी कर रहे हैं तो किसी भी भर्ती परीक्षा में आपको निश्चित सफलता चाहिए, तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स जरूर प्राप्त कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है UPPSC से, अर्थात लोक सेवा आयोग से। लोक सेवा आयोग में एक मुद्दा इस समय बहुत अहम हो चला है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने हमसे पूछा भी था इस बात को लेकर के। हमारे सीनियर भाई बहन है वो, चूँकि भाई वो सीनियर इसलिए हैं कि उन्होंने PCS वगैरह की बहुत सारे कंपटीशन किए हैं, है ना। तो वो उन्होंने हमसे पूछा था कि एज रिलैक्सेशन आदि के लिए क्या विकल्प बनाया जा रहा है। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि एज रिलैक्सेशन को लेकर के लोक सेवा आयोग को स्पष्ट निर्देश शासन के माध्यम से दिया जा चुका है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें EWS का एज रिलैक्सेशन सम्मिलित है। ये तो कन्फर्म हो गया कि EWS के विद्यार्थियों को अब एज रिलैक्सेशन किसी भर्ती में 5 वर्ष, किसी भर्ती में आपको क्या 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन प्रदान किया जाएगा। ठीक है। और लोक सेवा आयोग में ये चीज़ें आप लोगों को अलग अलग देखने के लिए मिल सकती हैं। जैसे PCS में भी आपको इसका इफेक्ट देखने के लिए मिल सकता है, पहला। दूसरा ये कि जो LT ग्रेड JSC प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी आदि की वैकेंसीज आएंगी, आपकी RO ARO की वैकेंसीज आएंगी, उसमें भी आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। शासन का स्पष्ट निर्देश है इस पर। ठीक है ना। और लोक सेवा आयोग इसको फॉलोअप करेगा, ये पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है, पहला। दूसरा ये कि कोविड काल के चलते जिन विद्यार्थियों के शून्य मतलब बिल्कुल 17 हो गए थे, 0 हो गए थे और विद्यार्थी ओवर एज हो गए, है ना, तो क्या उनको एक अतिरिक्त अवसर मिलेगा? इसके विषय में भी बहुत सारे विद्यार्थियों ने हमें मैसेजेस किए थे कि सर आपने कुछ प्रयास करने आरंभ किए हैं क्या। मैं आप सभी लोगों से बता दूं कि आप सभी लोगों के लिए इसके विषय में राज्यपाल से लेकर के मुख्यमंत्री महोदय तक भी ज्ञापन सौंपे गए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये पॉजिटिव वे पे काम किया गया है और पॉजिटिव इसका इफेक्ट भी दिख रहा है। ठीक है। और प्रयास हमारा यही है कि आप सभी लोगों को कोविड काल के चलते 2 वर्ष में आप सभी लोगों को एक अतिरिक्त अवसर अवश्य ही प्राप्त होना चाहिए। ठीक है। और शासन का पॉजिटिव इस पर रिप्लाई भी है, पॉजिटिव चीज़ें भी है। तो अमूमन देखा जा सकता है कि 2023 की वैकेंसी में आप सभी लोगों को ये चीज़ें देखने के लिए मिल भी सकती हैं, क्योंकि हमारे द्वारा किया गया प्रयत्न कभी भी आज तक तो फिलहाल निष्फल नहीं हुआ है। और छात्र हित के लिए उठने वाला जो कदम होते हैं उनका मैं सपोर्ट भी करता हूं और पूरी मजबूती के साथ उनके साथ खड़ा होने की कोशिश भी करता हूं। अभी फिलहाल कुछ विद्यार्थी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर क्रमिक अनशन कर रहे हैं। उस क्रमिक अनशन को मेरा भी सपोर्ट है, इसलिए क्योंकि वो छात्र हित के लिए कार्य कर रहे हैं। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है सुपर टेट को लेकर के। सुपर टेट को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां हैं। भ्रांतियां इस बात को लेकर के हैं कि क्या BTC वाले ही केवल इसमें अप्लायर होंगे, DLED और BTC वाले, या BEd वाले बाहर हो जाएंगे। बहुत सारे विद्यार्थी हमारे पास मैसेज करते हैं कि सर प्राथमिक शिक्षक भर्ती से क्या BEd बाहर हो जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी कीमत पे नहीं। BEd वाले विद्यार्थी तब भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। ठीक है ना। BEd को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर नहीं किया जाएगा, निश्चिंत रहें इसके लिए। आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारियों पर फोकस करिए, क्योंकि फरवरी माह में आपके यूपी टेट के आवेदन ले लिए जाएंगे।
ठीक है ना। साथ ही साथ सुपर टेट की घोषणा भी कर दी जाएगी। सुपर टेट की प्रक्रिया इस बार की बेसिक शिक्षा विभाग की सबसे बड़ी प्रक्रिया होने चल रही है, इसलिए आप सभी लोगों को बेहतरीन तैयारियां करने की आवश्यकता है। अगर आपको 140 प्रश्न करने हैं तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट से जरूर प्राप्त कर लें। या याद रखिए 9721411385 ये मेरा जो है व्हाट्सअप नंबर है, मेरे चैनल का व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे कि यूपी टेट में क्या किसी प्रकार का बदलाव हुआ है। जी हाँ, यूपी टेट में इस बार आप सभी लोगों को बदलाव देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के जो विद्यार्थी रहेंगे उनको पास आउट करने के लिए ओबीसी, एससी और एसटी के बराबर अंक अर्जित करने की जो है ज़रूरत पड़ेगी, और यदि विद्यार्थी उतने ही बराबर पे अंक अर्जित करते हैं तो उन विद्यार्थियों को क्वालिफाई घोषित किया जाएगा, पहला। दूसरा ये कि जो प्रत्येक खंड होते हैं, चाहे वो इन्वायरमेंट का हो, चाहे पेडागोजी का हो, चाहे आपका मैथ का हो, संस्कृत का हो, हिंदी का हो, है ना, और इन सारी चीज़ों में आप सभी लोगों को बराबर बराबर अंक प्राप्त करने होंगे, तभी आप जो है क्वालिफाई घोषित किए जा सकते हैं। ये बदलाव की जो मुहिम है वो पीएनपी के माध्यम से नहीं बल्कि नए आयोग के माध्यम से ही आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या परीक्षा आप सभी लोगों की नया आयोग कराएगा या पीएनपी कराएगा? तो जी नहीं, पीएनपी तो फिलहाल नहीं कराएगा आपका यूपी टेट, नया आयोग ही कराएगा। किंतु नए आयोग के माध्यम से आवेदन कैसे लिए जा सकते हैं जब तक कि नया आयोग पूरी तरीके से गठित नहीं होता? तो नया आयोग पूरी तरीके से आप सभी लोगों का फरवरी महीने तक पूरी तरीके से आप लोगों के सम्मुख आ जाएगा। ठीक है, और बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि इसका मुख्यालय प्रयागराज ना बना करके बल्कि लखनऊ बनाया जाएगा। तो जो सूचना प्राप्त हुई है सचिवालय के माध्यम से और जो सूचना प्राप्त हो रही है गवर्नमेंट के माध्यम से, वो इसी बात की ओर संकेत करते हैं कि आपके इस आयोग का जो मुख्यालय होगा वो बनाया जाए। कंट्रोल रूम तो आपका बनाया जा सकता है क्या, लखनऊ, लेकिन जो मुख्यालय होगा, जो ऑफिस होगी, जो मेन ऑफिस होगी, जहाँ पे ये आयोग कार्य करेगा, वो होगा आपका माध्यमिक शिक्षा संवर्धन बोर्ड का अपनी ऑफिशियल बिल्डिंग। ठीक है, वहीं पे आपका ये आयोग जन्म लेगा और वहीं पे कार्य भी करेगा। ठीक है ना, निश्चिंत रहें इसके लिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बार बार आप सभी लोगों ने देखा होगा कि कार्मिक विभाग या शासन की अनुमति लेने के लिए क्या किया जाता है कि निर्देश प्राप्त करने के नाम पर प्रक्रियाओं को 3-4 महीने, 6 महीने, 8 महीने तक डिले कर दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसी परिस्थितियां फिलहाल ना बनने पाएँ, इसके लिए शासन पहले से ही मुहिम चला रखा है। शासन इस पर कार्य कर रहा है कि इस संस्था को वैधानिक मान्यता दी जाए। अध्यक्ष, परीक्षा नियंत्रक, सचिव, उप सचिव और साथ ही साथ सदस्यों की जो मीटिंग हो उसमें हर प्रकार की भर्तियों को, चाहे वो आपके जूनियर लेवल पे हो, संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों की भर्तियां हो, एडेड जूनियर की हो, प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो और आपका राजकीय विद्यालयों की भर्ती हो, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड वाली भर्ती हो, एडेड की, ठीक है, अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों की, या आपकी उच्चतर सेवा आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर आदि की भर्तियां हो। ठीक है, डायट प्रवक्ता, ये हायर एजुकेशन की चीज़ है, इसलिए डायट प्रवक्ता को भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा। अर्थात यूपी के एक भर्ती को इधर यूपी नहीं, यूपीपीएससी की इस भर्ती को नए आयोग के माध्यम से ही कराया जाना है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि इस आयोग को वैधानिक मान्यता मिलेगी क्योंकि इसकी नियमावली को राज्यपाल ने साइन कर दिया है, कानूनी मान्यता इनकी नियमावली को प्रदान कर दिया गया है। ठीक है, योगी कैबिनेट के माध्यम से इस नियमावली को मंजूरी दी गई थी और इसको वैधानिक मान्यता देने के लिए राज्यपाल के पास इसको साइन करने के लिए भेजा गया था और राज्यपाल ने कल की डेट में इस पे साइन भी कर दिया है। अर्थात अब आपका नया आयोग पूरी तरीके से गठित होकर के आप सभी लोगों के सम्मुख आएगा और वही आपकी ये बची हुई प्रक्रियाओं को कंप्लीट करेगा। विद्यार्थियों के मन में एक आशंका होती है, आशंका ये होती है कि क्या जिस तरीके से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 5 से 7 वर्ष में कोई भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करता है, जैसे कि टीजीटी बायोलॉजी 2011 का परिणाम था। परिणाम के लिए विद्यार्थियों में एक रहस्य बना हुआ था कि आखिर ये परिणाम कब जारी होगा। काफ़ी सारे जो आपके छात्र नेता वगैरह थे या छात्र गुट वगैरह थे, उन्होंने कभी भी आप सभी लोगों को ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी
कि टीजीटी बायोलॉजी 2011 का परिणाम कब तक आएगा। हमने आप सभी लोगों से कहा था कि जनवरी प्रथम सप्ताह के उपरांत मतलब 10 जनवरी के अंदर आप लोगों का ये परिणाम जारी किया जाएगा, और हुआ भी वही। 9 जनवरी के भीतर ही आप लोगों का परिणाम जारी कर दिया गया। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली जो चीज़ें होती हैं वो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल बाकायदा परख करके देख करके उसके लिए मेहनत किया जाता है। चाहे वो शासन स्तर पर ज्ञापन देने के लिए हो, सचिव को ज्ञापन देना हो, अध्यक्ष को ज्ञापन देना हो, या आपके जो है संस्था प्रधानों के साथ साथ शासन के मुखिया को भी अगर ज्ञापन देना है तो उसके लिए भी सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल इफ़ेक्टिव चीज़ें करना पसंद करता है। इफ़ेक्टिव चीज़ें इसलिए क्योंकि हमको कंट्रोवर्सी नहीं आती। सबसे बड़ी चीज़ यही है, हम छात्र हित के लिए कार्य करना पसंद करते हैं और उसी कार्य को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो जो यूपी ट्रिपल एससी के विद्यार्थी हैं, जो आपके यूपी पीएससी के विद्यार्थी हैं, और जो आपके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के विद्यार्थी हैं, तमाम वो कंपटीशनर जो कि अपनी समस्याओं को लेकर के हमेशा ही एक अपने मन के उद्वेग में खोए रहते हैं कि इस समस्या का निराकरण कैसे होगा। यदि आप सभी लोगों की किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव लाइफ में कोई भी समस्या है तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप नंबर 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी लोग संपर्क कर सकते हैं। आप सभी लोगों की समस्याओं का निराकरण हमारे माध्यम से पूरी ताकत, पूरी शिद्दत, पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा के साथ किया जाएगा, ये मैं आप सभी लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूँ। चलिए आगे बढ़ेंगे। आप बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए। देखिए टीजीटी पीजीटी 2022 का जो एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम आप सभी लोगों को अप्रैल में देखने के लिए मिल सकता है। क्यों? क्योंकि शासन की भी लगभग सहमति इस पर बनती हुई दिख रही है कि बोर्ड परीक्षा के बाद इसका एग्ज़ाम करा लिया जाए। ठीक, पहला चीज़ क्यों? क्योंकि फार्मों की स्कैनिंग कंप्लीट की जा चुकी है, ठीक है, और रैंडमली जो है फार्मों की स्कैनिंग कंप्लीट करेगा कौन? नया आपका आयोग, ठीक है। और नया आयोग जिस तरीके से कार्य करेगा वो पूरा शेड्यूल विद्यार्थियों के सम्मुख होगा कि किस तरीके से ये कार्य किया जाएगा, ठीक है। दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय ये है कि क्या इसमें सीटों की वृद्धि होगी? जी हाँ, सीटों की वृद्धि इसमें अवश्य ही होगी। विद्यार्थियों के लगातार चल रहे अनशन और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से किया गया इतने दिनों का प्रयास कभी भी निष्फल नहीं हो सकता है। 22,000 सीटों का मामला हो, तदर्थ शिक्षकों को लेकर के हमेशा से ही हम एग्रेसिव रहे हैं, क्योंकि ये सीटें हमारे उन बेरोजगार भाई बहनों की हैं जो बेरोजगार भाई बहन आज हमारे सड़कों पर टहल रहे हैं, है ना। उन विद्यार्थियों के लिए हमने हमेशा से ही प्रयत्न किया है और उसी का परिणाम रहा कि आप सभी लोगों को 2022 का जो टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन रहा वो आप लोगों को देखने के लिए मिला। जब सारी चीज़ें निगेटिव थी, सारी चीज़ें नकारात्मक थी, कोई आप सभी लोगों से ये नहीं कह रहा था कि टीजीटी पीजीटी का कोई नया विज्ञापन आएगा भी, उस सारी प्रक्रिया को हम लोगों ने केवल 4 महीने के भीतर कंप्लीट करा करके दिखाया और आप लोगों के लिए विज्ञापन भी लिया। अगर आप सभी लोगों ने इस चैनल का भरपूर सहयोग किया होता, इस चैनल को सपोर्ट किया होता, तो आज की डेट में आप सभी लोगों को एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी, आरओ पीसीएस 2023, डायट प्रवक्ता, एई भर्ती, सारी चीज़ों का विज्ञापन आप सभी लोगों को सम्मुख होता। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने भले ही इस चैनल को सहयोग नहीं किया, लेकिन आप लोगों के लिए कार्य करने की जो जिज्ञासा है, जो लालसा है, जो लिप्सा है, वो आप सभी लोगों के लिए हमने हमेशा से ही बचा करके रखे हैं और हमेशा से ही उसके लिए कार्य किया है। उसी का परिणाम है कि आप सभी लोगों को पॉजिटिव चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। जो प्रक्रियाएं किसी के माध्यम से आप लोगों को क्लियर कट इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही थी, वो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने करके दिखाया है आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। तो इस चैनल को सपोर्ट करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक किया करिए और ऐसी ही सार्थक, सत्य और प्रामाणिक सूचनाओं के लिए, अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए आपको जो चैनल सपोर्ट करना है, जो चैनल सब्सक्राइब करना है, जो चैनल लाइक करना है, वो है सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल, ठीक है। और काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर के कार्य भी किए जा रहे हैं और थोड़ा सा अब स्टूडियो वगैरह पे भी काम किया जा रहा है कि आपका बेहतरीन विकल्प इसमें सामने आए और आपका ये चैनल एक नए क्लेवर के साथ आप सभी लोगों के सम्मुख नए साल में उपस्थित हो। थोड़ा सा सेटअप वगैरह चेंज किया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को भी थोड़ा सा इसमें अट्रैक्शन हो, है ना।
कोशिश यही की जा रही है कि कुछ चीज़ों को इसमें परिवर्तित किया जा सके, और कोशिश ये भी की जा रही है कि सिस्टम वगैरह के माध्यम से आप सभी लोगों के लिए जो इमेजेस हैं, जो ज्ञापन आदि हैं, क्या कार्य किया गया, ये सारी चीज़ें भी आप सभी लोगों को दिखाई जा सके। फिलहाल हमें इन सारी चीज़ों की आज तक आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि हमारे भाई बहनों का जो विश्वास है, जो भरोसा है, जो यकीन है, वो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर अटूट है। क्यों? क्योंकि सभी हमारे भाई बहनों को पता है कि सार्थक सर जो चीज़ें करते हैं वो चीज़ें इफ़ेक्टिव होती है और हमारे सम्मुख आती भी है। भले ही कि काफ़ी सारे विद्यार्थी जो नर्वस होते हैं, वो विद्यार्थी कहते हैं कि मतलब झूठ बोलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं, ठीक है ना, वो विरोधियों के द्वारा भेजे गए कुछ नेक बंदे हैं, ठीक है। वो एक आध बार कमेंट करते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं, खुद ही अपने कमेंट डिलीट कर देते हैं वो, ठीक है। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो आर्डर आना है विशिष्ट बीटीसी और आपके बीएड के केस को लेकर के, अब फाइनल हियरिंग हो चुकी है। किसी भी प्रकार का अब कोई हियरिंग आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा। फाइनल सबमिशन हो चुका है। फाइनल जो कुछ लोग बाकी है, जो पिटिशनर बाकी है, जो अपना जवाब दाखिल करना चाहते हैं कि उनको लगता है कि उनका जवाब इस केस पे कोई इफेक्ट डाल सकता है, इस केस के डिसीजन पे कोई इफेक्ट डाल सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये अवधि भी प्रदान कर दी है। शुक्रवार तक उनको ये अवधि प्रदान की गई है कि आप लिखित में जवाब दाखिल कर सकते हैं, और जो भी जवाब दाखिल किया जाएगा उसको कंसीडर करेगा कोर्ट, ठीक है ना। कोर्ट कंसीडर करने के बाद इस पे विस्तृत अध्ययन करेगा कोर्ट कि क्या क्या जवाब दाखिल किया गया है। कोर्ट अध्ययन करने के उपरांत मंगलवार तक इसका अध्ययन किया जाएगा, मतलब अगले हफ्ते, इस हफ्ते के शुक्रवार तक, जो ये मंडे से शुरू होगा फ्राइडे तक, इसमें रिटर्न जो है रिप्लाई दाखिल किया जाएगा। फिर इसको कोर्ट कंसीडर करेगा, आगे बढ़ कर के वो इस चीज़ को अध्ययन करेगा, स्टडी करेगा, फिर कि भाई क्या किसी ने क्या लिखा है, क्या जवाब दाखिल किया है, ठीक है ना। उसके बाद ये पीरियड जो है फॉलो अप किया जाएगा कब तक? मंगलवार तक। मंगलवार के बाद आप सभी लोगों को लगभग इस माह के अंत तक, जनवरी के अंत तक या फरवरी प्रथम सप्ताह में आप सभी लोगों को बहुप्रतीक्षित बीटीसी बनाम बीएड के केस का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से देखने के लिए प्राप्त हो जाएगा। यही सारी चीज़ें इस वजह से पूरी प्रक्रिया जो है प्रभावित हो रही है, और एनसीटीई इसीलिए कोई चीज़ें नहीं कर पा रही। कोई राज्य टेट करा रहा है, कोई राज्य टेट नहीं करा रहा है। जैसे आपका उत्तर प्रदेश है, उन्होंने टेट नहीं कराया 2022 में, और एनसीटीई ने जब पत्र भेजा कि आप एक टेट नहीं करा पाए, तो सबसे बड़ी चीज़ यही थी कि मोर इफेक्टिव चीज़ आपका एनसीटीई की अधिसूचना को रद्द किया जाना ही था, ठीक है ना। तो इस वजह से यूपी टेट की प्रक्रिया थोड़ी सी प्रभावित हुई, और अन्य राज्यों में भी टेट की प्रक्रिया प्रभावित हुई। तो नियम बनाने का अधिकार किसको है, और पूरे भारत देश में किसका नियम चल सकता है, ये अथॉरिटी पूरी मतलब संसद के माध्यम से जिस संस्थान को दी गई है, वो संस्थान है आपका